अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिर बाद में इसके पैसिवाइज बनाएंगे। पहले करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फेल माजी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? फेल माजी, गुजरा हुआ ज़माना। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इस टेंस के जो उर्दू के फ़िक्रात होते हैं, उर्दू में जो फ़िक्रात होते हैं उसके आखिर में या, ये, था, थी, थे या अलिफ आता है। ठीक है, ये टेंस गुज़रे हुए ज़माने में, जो ज़माना गुज़र गया, जो वक्त गुज़र गया, ये टेंस गुज़रे हुए ज़माने में होने वाले किसी भी काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? फेल माजी, गुज़रा हुआ ज़माना, जिसमें गुज़रे हुए ज़माने की बात की जाए, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने दूध पिया वगैरह। ठीक है, मतलब मैंने दूध पिया, ये गुज़रे हुए ज़माने की बात है कि मैंने कोई काम कर लिया। ठीक है, अगर किसी बात पर ज़ोर देना हो, मतलब कोई काम आपको हो कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा। ठीक है, अगर किसी बात पर ज़ोर देना हो तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसके सेंटेंस जो हैं उसमें किस तरह से बनाएंगे? किसी बात पर ज़ोर देने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डेट लगाते हैं। ठीक है, किसी बात पर ज़ोर देने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डेट लगाते हैं। और पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी बात पर जोर देने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप डेट लगाते हैं। जैसे उसने ज़रूर मेहनत की, ही डिड वर्क हार्ड। अगर होता उसने मेहनत की तो कहना था ही वर्कड हार्ड। अगर होता उसने मेहनत की तो हमने किस तरह सेंटेंस बनाना था? ही वर्कड हार्ड। सब्जेक्ट के बाद हमने सेकंड फॉर्म लगा देनी थी। लेकिन जब डिड आ जाएगा तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। फिर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी आपको डिड का इस्तेमाल नज़र आएगा, फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर डिड नहीं होगा तो फिर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसने ज़रूर मेहनत की, ही डिड वर्क हार्ड। अगर ज़रूर का वर्ड ना होता तो फिर हमने कैसे इसकी ट्रांसलेशन करनी थी? ही वर्कड हार्ड। अब इसके मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? डिड के बाद नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डिड नॉट। मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी तरह सवालिया फ़िक्रात इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है? डिड को सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट में ले आएंगे। सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने से पहले सब्जेक्ट से सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और फ़िक्रे के आखिर में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम चंद सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तुमने मेरा कलम चुराया, यू स्टोलन माई पेन। यू क्या है? सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या आएगा? सेकंड फॉर्म, यू स्टोलन माई पेन। असलम ने अपना सबक याद नहीं किया, असलम डिड नॉट लर्न हिज लेसन। अब ये देखें, जब डिड आ जाएगा तो आपने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आप सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करोगे। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं रोज़ाना उससे मिलने जाता हूँ, आई वेंट टू सी हिम डेली।
आई वेंट टू सी हिम डेली। अब इसमें डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने मेरी दरख्वास्त कबूल ना की, उसने मेरी दरख्वास्त कबूल ना की। ही डिड नॉट, अब ये देखें डिड नॉट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। नेगेटिव बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, डिड नॉट। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। क्या उन्होंने ये किताब पसंद की। आप ये देखें इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप डिड को स्टार्ट में ले आएंगे। सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, डिड दे लाइक दिस बुक, डिड दे लाइक दिस बुक। अब ये देखें डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या शहजादे ने शेर मारा। डिड प्रिंस किल द लायन, डिड प्रिंस किल द लायन। अब ये देखें डिड स्टार्ट में है, सब्जेक्ट से पहले डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया है। अब मैं आपको इसके पैसिव वॉइस सिखाती हूँ। ये सारे सेंटेंस क्या हैं, ये सारे एक्टिव वॉइस हैं, ये सारे एक्टिव सेंटेंस हैं। अब मैं आपको पैसिव वॉइस सिखाती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले फ़ाइल का तर्जुमा करेंगे हम। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। फ़ाइल क्या होता है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज़, आर, एम, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वाज, वर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर, ठीक है। वो आप सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे कि वाज आएगा या वर, ठीक है। इसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी टेंस हो उसमें आपने पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीसरी फॉर्म ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। आप थर्ड फॉर्म के बाद आपने क्या करना है, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट मफूल का तर्जुमा करें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट का मफूल का तर्जुमा करेंगे। अब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाए थे, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी। बावर्ची ने खाना पकाया, जैसे बावर्ची ने खाना पकाया। ये एंड पे क्या है, ये अलिफ या है, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि एंड पे क्या है, अलिफ है। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आपके फ़ौरन जहन में आ जाना चाहिए कि इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, वर है। और थर्ड फॉर्म तो सब सेंटेंस के साथ आएगी, ठीक है। और बाय भी सब, बाय का इस्तेमाल भी हर सेंटेंस में होगा। बावर्ची ने खाना पकाया, द कुक कुक्ड फूड, द कुक कुक फूड, बावर्ची ने खाना पकाया। अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जैसे पहले मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में, फूड। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, वर। वो हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे कि वाज आएगा या वर। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जमा है, तो फिर क्या आएगा, वर आएगा। अब ये फूड सिंगल है तो फूड के साथ क्या आएगा, वाज। फूड वाज कुक्ड, ठीक है। ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगी हुई है और उसकी कुक्ड की थर्ड फॉर्म भी यही है, ठीक है। सेकंड फॉर्म है इधर और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है। फूड वाज कुक्ड बाय, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाय, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने कहाँ आ जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद बाय। ये देखिए अब
फूड वाज कुक्ड बाय द कुक। अब हम और सेंटेंस करते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई रोट अ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अब ये कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे। अ लेटर वाज, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। अ लेटर वाज रोट सेकंड फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? राइट, रोट, रिटन। ठीक है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या है? रोट, और थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म है। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। बाय मी। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? वो मुश्किल नहीं है, जिस तरह हमने पहले बनाए थे, इज़, आर, एम के बाद नॉट लगा देंगे। इसी तरह मनफी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? वाज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, और इसके इंटेरोगेटिव बनाने होंगे तो वाज वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। मनफी बनाने के लिए वाज वर्ब को क्या करेंगे? वाज वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। हमने किताबें नहीं चुराई। वी डिड नॉट स्टील बुक। अब ये देखें, डिड आ गया है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपने डिड को देख के, आपको क्या अंदाज़ा होगा डिड को देख के कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब डिड आएगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी एक्टिव सेंटेंस में। वी डिड नॉट स्टील बुक, हमने किताबें नहीं, सॉरी इधर आएगा बुक्स। वी डिड नॉट स्टील बुक्स, यहाँ पे बुक्स आएगा। अब है बुक्स वर, ये देखें ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सब्जेक्ट की जगह पे। बुक्स के साथ क्या आएगा? वर, क्योंकि ये प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा? वर। बुक्स वर जब नेगेटिव बनाने हैं तो हमने डिड को हटा देना है, उसकी जगह पे क्या आएगा? वाज वर या वाज नॉट या वर नॉट। डिड को हम हटा देंगे। बुक्स वर नॉट स्टोलन, थर्ड फॉर्म तो सब में आएगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में मस्ट है। बुक्स वर नॉट स्टोलन बाय अस। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो वाज वर का ही हम यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डिड को हटा देंगे, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? वाज या फिर वर। ठीक है, बुक्स वर नॉट स्टोलन बाय अस। अब एक और सेंटेंस करते हैं इसी का, नेगेटिव का। ही डिड नॉट ब्रेक द मिरर। अब द मिरर क्या है? ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। द मिरर सिंगल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? वॉज। द मिरर वॉज नॉट ब्रोकन बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। द मिरर वॉज नॉट ब्रोकन बाय हिम। अब इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सवालिया फिक्रात बनाते हैं। सवालिया बनाने के लिए वाज वर्ब को हम फिक्रे के स्टार्ट में, सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट में ले आएंगे और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसके चंद सेंटेंस करते हैं हम। क्या उसने नाश्ता तैयार किया? डिड शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। डिड को देख के आपको आइडिया हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका आपने इंटरोगेटिव कैसे बनाना है? डिड की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉज। डिड की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉज। बाकी सारा तरीका इसका वही है। ठीक है, ब्रेकफास्ट कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, हम वाज यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वाज स्टार्ट में आ गया। ठीक है, अब वाज यहाँ पर नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा। डिड की जगह पे क्या आ गया? वाज ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड बाय हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या है? हर। वाज ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय हर। डिड यू बाय अ हॉर्स?
अब डिड की जगह पे क्या आ गया, वॉज, ठीक है। वॉज अ हॉर्स, हॉर्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ये कहाँ आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे। वॉज अ हॉर्स बॉट, थर्ड फॉर्म क्या है बाय की, बॉट, बॉट बाय यू का, यू का ऑब्जेक्ट क्या है, यू ही है, ठीक है। वॉज अ हॉर्स बॉट बाय यू। डिड ही ईट मीट, डिड ही ईट मीट, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। डिड की जगह पे क्या आ गया, वॉज, और मीट कहाँ आ गया, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे। वॉज मीट ईटन बाय हिम, वॉज मीट ईटन बाय हिम। अब है व्हेन डिड वी स्टील पेन। अब जो देखें, अगर व्हेन आएगा तो फिर ये दो हैं, व्हेन भी है और डिड भी है, दोनों ही सवालिया फ़िक्रे की निशानियां हैं, व्हेन भी और डिड भी, ठीक है। और व्हेन का व्हेन ही यहाँ भी आ जाएगा, इसको हम यहाँ से अपनी जगह से उसकी जगह से नहीं हटाएंगे, व्हेन को उसकी जगह से नहीं हटाएंगे, ठीक है। व्हेन का व्हेन आ जाएगा, व्हेन डिड वी स्टील पेन, कि हमने पेन कब चुराई, ठीक है, हमने पेन कब चुराई। व्हेन डिड वी स्टील पेन्स, व्हेन का व्हेन जैसे था वैसे ही आ जाएगा, बाकी वही तरीका है जिस तरह से हमने बाकी सेंटेंस बनाए थे, ठीक है। व्हेन का व्हेन ही आ गया, डिड की जगह पे क्या आ गया, वर, क्योंकि ये देखें पेन्स आएगा, पेन्स सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। पेन्स क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देख के आपने वाज वर का यूज़ करना है। पेन्स जमा है तो इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। व्हेन वर पेन्स स्टोलन, थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय अस, वही का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। व्हेन वर पेन्स स्टोलन बाय अस। बहुत आसान तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, एक टेंस के आपको आ जाएंगे तो आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ रही होगी, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको सारे टेंस इसी तरह से करवाऊँगी, साथ उनके पैसिव वॉइस भी सिखाऊँगी। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।